प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपके सामने। मित्रों, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं होगी। जो पत्र जारी हुआ है काउंसलिंग के संबंध में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नियम 4 के तहत आपकी नौकरी होगी और आप पूर्व में जहाँ नियोजित हैं वहाँ से त्याग पत्र आपको देना होगा। त्याग पत्र स्वीकार होने के बाद वो पत्र जो मिलेगा आपको, वो पत्र आपको काउंसलिंग में लगाना है, तब जाके आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के पश्चात आपका जिला आवंटन होगा। ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि इस तरह के नियमावली बनाए गए हैं। पहले तो ये होता कि आपकी काउंसलिंग के पूर्व आपका जिला आवंटन होता और जिस जिला में आप जाते वहाँ आपकी काउंसलिंग होती। आपको अगर जिला सुविधा अनुसार मिल गया होता तो आप ज्वाइन करती और नहीं तो नियोजित शिक्षक बने रहती। एक विकल्प एक था आपके पास। अब जब त्याग पत्र दे करके आप जाइएगा काउंसलिंग कराने, तो फिर जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ तो जाना आपकी व्यवस्था होगी, आप विवश हैं। नियम अजब अजब बनाए जा रहे हैं। माने टीचर के संबंध में कोई उसकी सुविधा अनुसार नहीं। अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जिला आवंटित हो जाती थी, टीचर अपने अनुसार सोचता था कि वहां जाना मेरे लिए अनुकूल है या नहीं है, वो निर्णय लेता। मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति में कोई दूसरा जिला मिल गया तो हो सकता था वो शिक्षक वहां नहीं जाए ज्वाइन करने, लेकिन नहीं, अब तो मुश्किल होगा क्योंकि त्याग पत्र देने के बाद अच्छा कोई आपके सर्टिफिकेट वगैरह में वेरिफिकेशन ही अगर आ गया कि हम वेरिफिकेशन पहले कराएंगे, उसमें कितना समय लगेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ये सब भगवान भरोसे ही चल रहा है। दूसरी बात, वेतन उस दिन निर्धारित होगा। अगर आप 2022 के पूर्व यानी 2006, 7, 8, 10, 12 तक आपकी नियुक्ति हुई है तो आपका वेतन लगभग 6,000 तो घट ही जाएगा। ये फायदा किसके लिए होगा? जो 2022 में ज्वाइन किए हैं लोग, नए नए बच्चे बच्चियां, उनके लिए फायदा हो सकता है कि उनका वेतन लगभग 10 से 12,000 रुपया बढ़ जाएगी। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं 2006 वाले, उनको फायदा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आज ये जानकारी मिली कि TR3 का जो परीक्षा 15 मार्च को हुई थी उसको कैंसिल कर दी गई। यह स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने बढ़िया काम किया। जो अच्छा काम करेगी वो स्वागत योग्य होगा ही। यह बहुत बड़ी राहत मिली। तीसरी बात, एक समाचार चैनल पर मैं देख रहा था कि स्कूल 26 और 27 को खुल रही है। बिहार में 25-26 को होली है। बिहार में होली कैसे मनाई जाती है बिहार के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। एक तो 30 मार्च की परीक्षा को 29 मार्च को कर दिया गया। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का दिन है। कई स्कूल जो मुस्लिम स्कूल हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी रहती है। अब ये परीक्षा 29 तारीख को होगी, छुट्टी के दिन। उनको भी दिक्कत, सामान्य लोगों को भी दिक्कत। चलिए, ये दिक्कत महसूस करने के लिए शिक्षक का मतलब ही है कि जितना बोझ डालोगे उतना ही वो सही ढंग से काम करता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि बिहार में जनगणना का काम हो या अन्य कोई काम हो, जाति गिनना हो, सभी में शिक्षक को लगा दिया जाता है और शिक्षक करते ही हैं। तो 29 तारीख को भी कर लेंगे। लेकिन आश्चर्य तो अब हो रहा है, वो समाचार पत्र के चैनल पर मैंने देखा कि 26 और 27 को स्कूल खुले रहेंगे। भाई क्यों खुले रहेंगे? होली का दिन है। एक तो यातायात के साधन मिलते नहीं हैं, रोड पर निकलिए तो बिहार की होली अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। शिक्षकों की क्या हालत होगी। और उस दिन 50% जो महिलाएं जो नियोजित शिक्षिका हैं और जो नियोजित नहीं है वो भी जाएंगे परीक्षा देने, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। सबके साथ अब होली हुड़दंगियों से वास्ता पड़ेगा ही। मेरे माननीय प्यारे
माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, शिक्षकों के हित में 26 और 27 की छुट्टी कर दीजिए, उस दिन स्कूल बंद कर दीजिए। 29 तारीख को खोल दिए हैं, उस दिन परीक्षा ले लीजिए, कोई बात नहीं, शिक्षक देंगे ही, परीक्षा लेने जाएंगे, बच्चे आएंगे। 26-27 को तो बच्चे भी नहीं आएंगे। अच्छा, होली खासकर महिलाओं का पर्व है, बेचारी बहुत घर में काम बढ़ा रहता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, आपको भी मालूम है, और आपको भी संभवतः घर की महिलाएं ही बना के देंगी। अगर आपके घर की महिलाएं भी अगर नियोजित शिक्षिका हों तो उस दिन क्या मिलेगा? माननीय मंत्री महोदय, आप खुद सोचिए। इसलिए आपसे निवेदन है उस दिन की छुट्टी को बरकरार कर दीजिए। इसके लिए बिहार के नियोजित शिक्षक आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपके आभारी रहेंगे। मान्यवर, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे बार बार की तरह इस बार भी निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।